डॉलर इसलिए महंगा हो रहा है कि पाकिस्तान में ज़्यादा डिमांड है डॉलर की, तो वो जो हमारा रिज़र्व है वो तो सिकुड़ता चला जाएगा। हर महीने पैसे कम डॉलर मुल्क में आ रहा है और ज़्यादा डॉलर बाहर जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मेरा पिछला जो प्रोग्राम है उसका लिंक आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिमांड और सप्लाई पे बात की है। अब ये सवाल मुझसे पूछा गया है कि जी डॉलर महंगा क्यों हो रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए वो आपको पीछे समझने के लिए ज़रूरत थी डिमांड और सप्लाई क्या होती है, और आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हुए हैं, इतना ज़्यादा ये जो आपका ट्रेड का डेफिसिट हुआ है, उसकी बुनियादी वजह भी यही डिमांड और सप्लाई है जो मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको डिटेल से बताई है कि डॉलर इसलिए महंगा हो रहा है कि पाकिस्तान में ज़्यादा डिमांड है डॉलर की। लोग, और डॉलर की डिमांड क्यों है? इसलिए कि लोग बाहर से शॉपिंग करना चाहते हैं, बाहर से चीज़ें इंपोर्ट की जा रही हैं, बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं, बाहर से फ्यूल आ रहा है, बाहर से फूड आइटम्स आ रहे हैं, बाहर से जनाब स्टील प्रोडक्ट्स आ रही हैं, बाहर से फर्नीचर आ रहा है, बाहर से जनाब ऑयल्स आ रहे हैं और जनाब शैम्पू आ रहे हैं और मेकअप आ रहे हैं। हर बंदा जो इंपोर्ट कर रहा है चीज़ों को वो डॉलर मांग रहा है। बच्चे जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, लोग सैरों के लिए जा रहे हैं, ट्रैवल हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि हर बंदा जो कर रहा है कुछ बाहर से वो डॉलर मांग रहा है, और जब डॉलर मांग रहा है तो डॉलर की डिमांड, क्योंकि डॉलर की सप्लाई तो ऐसे बढ़ नहीं सकती। आपको पता है मुल्क के इस वक्त जो टोटल हमारे पास इस वक्त पैसे पड़े हैं स्टेट बैंक के पास, वो शायद 10 बिलियन से भी कम हो गए हैं, 10 बिलियन डॉलर से भी। तो वो जो हमारा रिज़र्व है वो तो सिकुड़ता चला जाएगा। हर महीने पैसे कम डॉलर मुल्क में आ रहा है और ज़्यादा डॉलर बाहर जा रहा है, यानी कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई उस हिसाब से बढ़ नहीं सकती, अगर जितनी डिमांड बढ़े उतनी सप्लाई बढ़ा दें तो कीमत स्टेबल रहेगी। डिमांड बढ़ती चली जाए, सप्लाई बढ़ ना सके तो कीमत बढ़ती चली जाएगी। सप्लाई बढ़ती चली जाए, डिमांड कांस्टेंट रहे तो प्राइसेस कम हो जाएंगी। तो ये सबसे बड़ी बात एक तो ये है आपके मुल्क के अंदर कि डॉलर महंगा होता चला जा रहा है क्योंकि हम लोग बहुत आदी हो चुके हैं एक ऐसे लाइफस्टाइल के जो शायद हमारे जैसे गरीब मुल्क को, अमीर लोग हैं तो अमीर लोग वो ख़रीदना चाहते हैं, सैरें करना चाहते हैं, गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास जो आप पैसा लेके जाते हैं, रुपया लेके जाते हैं, हमें डॉलर दे दें, तो वो डॉलर तो इतना है नहीं। तो जब वो डॉलर हम फ्री मार्केट से ख़रीदते हैं तो वो क्या होता है, डॉलर की सप्लाई कम होनी शुरू हो जाती है और उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। एक साइड तो ये डिमांड सप्लाई है कि डॉलर क्यों महंगा हो रहा है, डिमांड की वजह से डॉलर क्यों महंगा हो रहा है। दूसरी एक और वजह होती है, सप्लाई साइड की वजह से भी कोई चीज़ महंगी हो सकती है। मसलन देखें, अगर आप किसी चीज़ की, यही डिमांड और सप्लाई को आप ले लें, जब आप किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ा देते हैं तो उसकी कीमत कम हो जाती है। तो ये जो पिछले कोविड के दिनों में पूरी दुनिया में आपको पता है बड़े स्पेशल गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ दिए रखी हैं और लोगों को जनाब अनएम्प्लॉयमेंट के अलाउंसेस मिलते रहे हैं, और ताकि पाकिस्तान के अंदर भी बड़े सेक्टर हैं जिनको जनाब स्पेशल सब्सिडीज़ दी गई, टैक्स के ऊपर रिबेट्स दी गई, उसके अलावा ताकि इकॉनमी किसी तरीके से रिसेशन में ना चली जाए, सब कुछ बैठ ना जाए, यहाँ तक कि इंटरेस्ट रेट कम कर दिए गए थे। और इसके अलावा नोट छापे गए, यानी कि नोट छापे गए अमेरिका में, लिटरली नोट छापे गए। इसके ऊपर फिर डिटेल में किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे। तो जब चीज़ कोई छाप दी जाती है, यानी कि उसकी सप्लाई बढ़ा दी जाती है, जैसे आपकी फ़र्ज़ करें स्टेट बैंक ने मनी सप्लाई बढ़ा दी, अगर ये सप्लाई जो मनी सप्लाई बढ़ाई है प्रोडक्टिव, यानी कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा दें और आपकी जीडीपी बढ़ जाती है, तो फिर तो ये फ़ायदा है कि जी मनी सप्लाई बढ़ी और उससे हमारी फैक्ट्रियों ने ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे थे अब वो हमारी फैक्ट्रियाँ बना रही हैं, तो उसका तो बेनिफिट आ जाएगा, उस पर इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही पैसे जो गवर्नमेंट ने लोन के थ्रू दिए
या लोगों को हेल्प आउट करने के लिए दिए, या स्पेशल ऐसी चीज़ें निकाली गई जिसके आप जनाब इम्यूनिटी स्कीम जैसे अब की निकाली कि जनाब अगर आप ब्लैक मनी को ले आएँ तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो उससे क्या हुआ, सप्लाई जो लोगों के घरों में ब्लैक मनी थी वो बाहर निकल आई। अब वो जो मनी बढ़ी, या गवर्नमेंट की वजह से बढ़ी या लोगों के घरों में जो पैसे थे वो बढ़ गए, वो एकदम मनी सप्लाई बढ़ गई, तो उसकी वजह से भी जो आपकी लोकल करेंसी है जिसकी सप्लाई बढ़ गई है, जो लोगों ने घरों से निकाल के बाहर कर दी, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब ये एग्जैक्टली मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया कि डिमांड डॉलर की वजह से डॉलर महंगा हुआ, और लोकल मार्केट में सप्लाई मनी की बढ़ने की वजह से भी अब लोगों के हाथ में, मसलन एक आदमी है, उसने फ़र्ज़ करें कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं, उसके हाथ में 1,00,000 रुपया था, अब वो चीज़ें 1,00,000 रुपये की ख़रीद रहा है, लेकिन जो चीज़ें ख़रीदने वाली हैं या बिकने वाली हैं वो उतनी की उतनी ही हैं, लेकिन अब आप उसको उसके हाथ में 1,50,000 रुपया दे दें तो क्या होगा, वही चीज़ जो वो पहले 1,00,000 की लेता था, अब वही चीज़ अब उसको 1,50,000 की लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके हाथ में पैसे बढ़ गए हैं, बाकी चीज़ें उसी तरह की उसी तरह हैं। तो ये बुनियादी, अक्सर औक़ात में बच्चों के एग्ज़ाम्पल देने के लिए कि अगर सिंपल सा एक कानून है, अगर पूरे मुल्क में 10 पेंसिलें हैं और हर एक के पेंसिल की कीमत फ़र्ज़ करें लोगों के पास 1 रुपया है, अगर आप पैसों को ना बढ़ाएं और 20 पेंसिलें कर दें तो कीमत 50 पैसे पे आ जाएगी, क्योंकि जो पेंसिलें बनाने वाला उसने बेचनी है। दूसरी तरफ पेंसिलें 10 ही रहें और लोगों ने वही जो पैसे उनके हाथ में हैं 10 रुपये वो पेंसिलों पर ही खर्च करने हैं, तो जब आपने 10 पेंसिलों की बजाय 10 पेंसिलें हैं और पैसे 20 रुपये कर दिए तो पेंसिल की कीमत 2 रुपये हो जाएगी। ये अगर आपको ये बात सिंपल सी समझ आ रही है तो मैं इसको आसान तरीके से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक डिमांड साइड है, एक सप्लाई साइड है। तो डिमांड डॉलर की क्रिएट हुई, उसकी वजह से डॉलर महंगा हुआ, और मनी पाकिस्तान के रुपए की सप्लाई बढ़ी, जिसकी वजह से रुपए की वैल्यू में डेप्रिसिएशन हुई। तो ये कुछ चीज़ें मेरा ख्याल अगर आप समझ जाएं तो जब आपके हाथ में पैसे आ रहे होते हैं, एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, तो अनकरीब आपको लगेगा कि आपके दाएं बाएं हर एक के पास एक्स्ट्रा है, सबकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं। तो ये बल्कि मुशर्रफ साहब के दौर में भी एक दफ़ा हुआ था कि लोगों के हाथ में बड़े पैसे आ गए थे। तो अक्सर कहा जब पैसे आते हैं, या उसके बाद डिपेंड करता है मार्केट उस वक्त किस इंडिकेटर पे चल रही है, या उसके बाद इन्फ्लेशन आ जाती है, तो या फिर रिसेशन में चला जाता है, बबल बस्ट हो जाता है। तो ये इंशाल्लाह इसके ऊपर बात आगे करते रहेंगे, लेकिन डॉलर महंगा क्यों हुआ या हो रहा है उसकी मैंने आपको बुनियादी वजह बता दी।